या फिर बिन देखे तय हो रहे हैं? अगर चीनी की प्रोडक्शन अपनी है, शुगर मिलें हमारी अपने हैं, चीनी तैयार यहां हो रही है, फिर भी रेगुलराइज नहीं हो पा रही तो क्यों? सर मेरा आपसे सवाल यह है कि चीनी सरप्लस है फिर भी महंगी है। इक्तिसादियात में, मईशत के अंदर अगर आप डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो फिर ये बुनियादी असूल की नफी नहीं है? मामला फंस कहां पर रहा है? अब रिलीफ पैकेज जो है उसके पीछे भी कोई मंसूबा या प्लान नहीं है। वो किस तरह बांटा जाएगा, वो पैसा आएगा कहां? आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया एक बार फिर अपने यहाँ पर बढ़ती जाती महंगाई को लेकर रो रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चीनी, आटा, दूध, सब्जी, ये सारी की सारी चीजें रोज इस्तेमाल होती है। इसके बिना गुजारा पॉसिबल ही नहीं है। और पाकिस्तान में ये सारी की सारी चीजों की जो कीमत है वो बेकाबू हो चुकी है। इनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ चीनी की ही अगर बात करें तो उसकी कीमत 150 से 170 रुपए प्रति किलो घूम रही है। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया को ये बात चुभ रही है कि ये सारी की सारी चीजें खुद पाकिस्तान में ही बनती है। ऐसी चीजें नहीं है जो कि बाहर से वो लोग मंगवाते हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में इसकी कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया को अपने ही मुल्क के पीएम इमरान खान पर काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि कोविड का बहाना निकालकर पाकिस्तान की सरकार अपनी ही आवाम को लूट रही है। पाकिस्तान मीडिया में हो रहे ऐसे गंभीर हालात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा और सियासी गर्मा गर्मी में भी इजाफा, यही सब कुछ हो रहा है हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में। फर्क सिर्फ इतना है कि सर्दी की लहर बतदरीज जा रही है, मगर महंगाई की लहर बहुत तेजी से आई है और इन लहरों ने सियासी दर्जा हरारत को भी भरपूर तौर गरमा दिया है। मुख्तलिफ अशिया की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत की मुख्तलिफ तावीलें हैं, मुख्तलिफ बयानात हैं, वजाहतें हैं। शहबाज गिल के मुताबिक सिंध हुकूमत ने साजिश करके चीनी की कीमत डबल करवाई है। जिम्मेदार सिंध हुकूमत हो या फिर विफाकी हुकूमत, बोझ सिर्फ अवाम के कंधों पर है, जो पहले ही महंगे पेट्रोल का रोना रो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह हुकूमत पहले ही आलमी मंडी में बढ़ती कीमत को करार दे चुकी है। चीनी का मामला है, 3 साल हो गए, हुकूमत इसको रेगुलराइज नहीं कर पाई। बहुत से वादे, दावे, इंक्वायरीज, करीबी दोस्त भी दूर हो गए, माफिया की भी गर्दान हुई। मसला क्या है कैसर शेख साहब, आप क्योंकि ज्यादा करीब से इस मामले को समझ पा रहे होंगे, ये जो विफाक और सिंध, जब भी कोई मामला इतना बड़ा होता है, एक दूसरे पर इल्जामात, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, ये फरमाइएगा ये चीनी की कीमत का राइट नाउ मामला बना, 2 दिन से बयान दिए जा रहे हैं विफाक से सिंध पर और सिंध से विफाक पर, आपकी नजर में जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कमोडिटी की कीमत है ना, वो दुनिया की कीमत के साथ आजकल मुंसलिक है। जब आप डॉलर को हमने छोड़ा था 120 रुपए, जब शायद खाकान साहब की हुकूमत हटी तो 120 रुपए के लगभग डॉलर था। आज आपने 170 कर दिया, 50 रुपए डॉलर बढ़ा दिया। तो चीनी की कीमत दुनिया की कीमतों के साथ है। दुनिया की कीमत अगर बढ़ेगी, आप अगर उसको रोकेंगे भी तो नहीं असल में ये नाअहल लोग हैं, इनका कोई प्लानिंग नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि मार्केट मैकेनिज्म किसको कहते हैं, मार्केट किस तरह चलती है। मेरा 55 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, इसमें ना ही सिंध हुकूमत ना ही फेडरल हुकूमत जब तक ये करेंगे नहीं, डॉलर को सही देखिए, दुनिया की एक कीमत है। अगर आप डॉलर को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी कीमत महंगी होगी, बाहर नहीं तो बाहर स्मगल हो जाएगी, नहीं तो बाहर से जब आप इंपोर्ट करेंगे तो महंगी मिलेगी आपको। ये रुक सकती ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी लोग करते हैं, ये गलत कह रहे हैं कि कोई मिडल मैन या वो माफिया है। इनको समझ ही नहीं है मार्केट की कि मार्केट किसको कहते हैं। कोई मेरे जैसे हम लोगों ने तो पहले ही इनसे कहा था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम आपको मशवरा दे देते हैं। और इनसे कोई भी इनको कारोबारी आदमी समझा सकता है कि इस तरह मार्केट जो चलती है क्या रोक लेंगे। इन्होंने तो कहा था। कैसर साहब, मैं ये जरा चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बाद में आऊंगी। आपकी इसी गुफ्तगू में एक सवाल है आपसे कि ना ये जखीरा अंदोजी है ना सट्टा है, ये सट्टे का भी बात की गई हुकूमत की। ये फरमा दीजिएगा कि हम एक ज़रई मुल्क हैं, इस हुकूमत की तरफ से भी वादे और दावे किए गए। चीनी की कीमत आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ भी जाकर जोड़ना चाहें, मगर लोकली आप एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो एक्सपोर्ट की तरफ जाना और इंपोर्ट की तरफ आना, क्या लोकल अपनी जरूरत को देखकर ये मामला तय किए जाते हैं या फिर बिन देखे तय हो रहे हैं? अगर चीनी की प्रोडक्शन अपनी है, शुगर मिलें हमारी अपने हैं, चीनी तैयार यहां हो रही है, फिर भी रेगुलराइज नहीं हो पा रही तो क्यों? आप जितनी भी यहाँ प्रोडक्शन कर लें, जितनी भी तैयारी कर लें, अफगानिस्तान का मुल्क है, वहाँ 4 करोड़ की आबादी है, वहाँ स्मगल इतनी बड़ी आपकी बॉर्डर है,
इवन इंडिया में अगर वहाँ कीमत जो है वो ज़्यादा होगी तो आप कितनी भी आप डबल कर लें प्रोडक्शन को, अगर दुनिया में डिमांड है आप उसको रोक नहीं सकते। ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको कहा अगर कर सकते हो तो पकड़ लो सबको और देखो कीमत घटती है। भाई कोई समझ तो जाओ ना कि मामला दुनिया की कीमतें, आप डॉलर को बढ़ाते जा रहे हैं। भाई डॉलर को किसने आपसे कहा था? आप कहते हैं कि हमने मसनूई तौर पर डॉलर पर रोका। ओ भाई आम आदमी गरीब आदमी का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, उसके महंगाई की हद कर दी। कीमत घट सकती ही नहीं है, ना ही तेल की कीमत यानी कि जो बाहर से हम मंगाते हैं, ना चीनी की कीमत, ना दालों की कीमत। जो दुनिया की कीमत होगी वही कीमत रहेगी। आप ना तो इम्पोर्ट जी ठीक है, कीमत काम नहीं हो सकती क्योंकि डॉलर के साथ आप जुड़े हुए हैं। इसमें एक एंगल रह गया गवर्नेंस का, उस पर बाद में आते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आज मुशीर खजाना की जानिब से फिर ट्वीट कर में ये कहा गया कि पाकिस्तान में चीनी जरूरत से ज्यादा मौजूद है। एक पॉइंट ऑफ व्यू कैसर शेख साहब दे रहे हैं, आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर लें। सर मेरा आपसे सवाल यह है कि चीनी सरप्लस है फिर भी महंगी है। इक्तिसादियात में मीशत के अंदर अगर आप डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो फिर ये बुनियादी असूल की नफी नहीं है, मामला फंस कहां पर रहा है? तो ये पहली बात तो ये है कि एटलीस्ट 5 चीजें जो मेरे जहन में आती हैं, जिनमें आटा, चीनी, सब्जियां, दूध और गोश्त। ये कहना कि आलमी मंडियों में इनकी कीमत बढ़ गई है तो पाकिस्तान में भी बढ़ जानी चाहिए, ये चीज मेरी समझ में नहीं आ सकती। यहाँ दूध पाकिस्तान में हम निकाल रहे हैं, गाय यहाँ की रहने वाली है, जो निकाल रहा है फार्म उसको हम रुपयों में उसकी उजरत दे रहे हैं। तो ये 5-6 चीजें जो हैं जिनका मैंने जिक्र किया, ये आलमी मंडियों के डायरेक्ट इनका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। आप पेट्रोल की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, LNG की बात कर लें, जो हम बाहर से ला रहे हैं, अगर आलमी मंडियों में उनकी कीमत बढ़ती है तो जाहिर बात है पाकिस्तान में भी बढ़नी चाहिए। लेकिन ये आटा, चीनी, सब्जी, दूध और गोश्त जो है, इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है आलमी मंडियों के साथ। दूसरा असल प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि 3 साल का अगर आप बड़ा गौर से तजिया करें तो हमें मिलते हैं कुर्बानी के बकरे। पहले साल हमें बताया गया कि 200 अरब डॉलर जो है वो स्विस बैंकों में पड़ा है, जरदारी साहब का पड़ा है और नवाज शरीफ साहब का पड़ा है। वापस आ जाएगा तो 100 बिलियन डॉलर आपको याद है कि IMF के मुंह पे मारना था और बकिया 100 बिलियन डॉलर के हमने पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहानी थी। तो ये रियली नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को एक कुर्बानी का बकरा था, इनके पास फुकदान था पॉलिसी का। दूसरे साल में आप आ जाएं, फिर चीनी की बात शुरू हो गई, उस वक्त फिर माफिया सामने आ गया। फिर ये बताया गया कि कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि माफिया है। माफिया भी मैं समझता हूँ कि कुर्बानी का बकरा है, असल में फुकदान है पॉलिसी का। अगर माफिया एग्जिस्ट करते हैं तो आप पॉलिसी का इस्तेमाल करके उस माफिया को तोड़ डालें। अब मैं देख रहा हूँ कुछ महीनों से IMF को भी हमने कुर्बानी का बकरा बना रखा है कि बिजली की कीमत बढ़ रही है बिकॉज IMF हमें कह रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो IMF हमें ये कह रही है। तो यहाँ कुर्बानी के बकरे हमने देखे हैं, तकारीर देखी हैं, बेशुमार तकरीरें देखी हैं और सियासी इख्तलाफात, यानी कि फेडरल हुकूमत जो है वो सिंध को कह रही है, सिंध वापस गाली गलोच कर रही है। जो पॉलिसी है और जो टीम है, ये 2 चीजें बिल्कुल मिसिंग रही हैं पिछले 3 सालों में। तो हमने कुर्बानी के बकरे देखे, तकारीर देखी, नारे देखे, लेकिन ना हमें कोई पॉलिसी नजर आती है और ना कोई टीम नजर आती है। पॉलिसी उस वक्त तक पाएगी जब तक टीम नहीं होगी, और टीम आपने देखा खास तौर पे वजारत खजाना को आप देखें तो टेक्निकली 5 वज़राए खजाना हम बदल चुके हैं, यानी कि पिछले 40 महीने अभी होने को आए हैं PTI हुकूमत के, औसतन 10-11 महीने नहीं मिल रहे हैं एक वजीर खजाना को। तो यहाँ पे टीम एग्जिस्ट नहीं करती, पॉलिसी कैसे बनाई जाएगी, मुकम्मल कंफ्यूजन है। आप सोचिए कि नवंबर की 1 तारीख को वजीर आजम साहब ने जो पेट्रोल बढ़ाने वाली समरी थी, हमें बताया गया कि वो उन्होंने कैंसिल कर दी है, अवाम के ख्याल में। फिर नवंबर 3 को रिलीफ का पैकेज आ गया कि 120 अरब रुपए की रिलीफ आ रही है, और 4 और की रात को वो 8 रुपए पेट्रोल और 8 रुपए डीजल बढ़ गया। तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई पॉलिसी नजर नहीं आती, वो नी जर्क रिएक्शंस हैं कि एक आपने सोचे बगैर किसी चीज का ऐलान कर दिया। अब वो रिलीफ पैकेज जो है उसके पीछे भी कोई मंसूबा या प्लान नहीं है, वो किस तरह बांटा जाएगा, वो पैसा आएगा कहाँ से, क्या मुल्क मजीद कर्जा लेके वो 120 अरब रुपया इकट्ठा करेगा, बिकॉज बजट में तो उसकी गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे 3 साल से तो मैंने यही सीखा है कि नारे बड़ा जबरदस्त
कंक्लूड कर दिया डॉक्टर फरूख साहब के टीम की तलाश, और टीम हो तो पॉलिसी बने, और पॉलिसी हो तो फिर कोई गवर्नेंस की तरफ मामला